क्रिया मार्ग क्या है ध्यान का? मौलिक रूप से क्रिया मार्ग में क्या पद्धति इस्तेमाल होती है, कैसे क्रिया मार्ग में उतरा जाए, क्या इसकी बारीकियां हैं और क्या इसकी कुछ मूलभूत शर्तें हैं जो एक साधक को, जो एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। क्रिया मार्ग पूरी तरह से प्राण केंद्रित है, शक्ति का चालन है, शक्ति का मूवमेंट है। तो इसमें दो पक्ष बड़े कीमती होंगे, एक शक्ति का चालन, दूसरा होशयुक्त होके उस शक्ति के चालन को देखना। अलग अलग ध्यानी अपने अपने तरीके से शक्ति के चालन को निर्मित करता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में प्राणिक प्रकंपन का आधार श्वास है। तो ईड़ा से श्वास लेते हुए पिंगला से छोड़ना, या पिंगला से श्वास लेके ईड़ा से छोड़ना, या तेज तेज ईड़ा से श्वास लेना और फिर एकदम रुकना, या तेज तेज पिंगला से श्वास लेना एकदम रुकना, या दोनों स्वरों को एक साथ चला के फिर रोकना। अनेक अनेक संभावित तरीके बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई तुक्का काम नहीं करता। जिस ध्यानी ने, जिस मनीषी, जिस ऋषि ने जिस आध्यात्म की अनुभूति प्राप्त किसी भी संत पुरुष ने इन विषयों पर स्वयं से कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके बाद नतीजे पाए हैं, वही अपनी क्रिया विकसित कर सकता है। क्रिया मार्ग में एक एक ध्यानी की अपनी स्वयं की इजाद क्रिया होगी, लेकिन कैसे आप जाने कि किसकी क्रिया ठीक है? और फिर अगर कोई वैसे ही कुछ भी तैयार करके समझाने लग जाए, सिखाने लग जाए और उसका कुछ गलत प्रभाव शरीर पर पड़ जाए, तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा वो मनीषी, वो ध्यानी ठीक है? आज के समय में ये पता करना बड़ा मुश्किल है, और फिर क्रिया मार्ग में विशेषकर, क्योंकि जिस ध्यान का एक मार्ग है जो भाव से केंद्रित है, उस भाव के मार्ग में पूर्ण समर्पण है, वहां पर शक्ति के चालन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही ध्यान में स्थिर होना, ये शक्ति चालन की बात नहीं। जहां शक्ति चालन है वहां 3 चक्र, उन पर कार्य होगा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इन 3 चक्रों में ही एनर्जीज को मूव करवाना ये क्रिया मार्ग का तरीका है। तो फिर वो शक्ति अब ठीक ठीक रूप में एक एक चक्र को भेदते हुए, एक एक चक्र से पार होते हुए ऊपर उठे। उसका कैसे ठीक आकलन किया जाए कि कौन सा मार्ग ठीक है? इसके लिए कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर अगर गौर किया जाए, जिन पर ध्यान दिया जाए, तो किसी हद तक इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। सबसे पहले आप मौलिक शक्ति के चालन की बारीकियों को जानें। जो आपको ध्यान की विधा बताने वाला आपका मार्गदर्शक है, उससे अगर मौलिक शक्ति के पहलुओं का ठीक ठीक पता, अगर उसने स्वयं पर सब प्रयोग किए हैं और एक लंबे काल से वो इन विषयों में पारंगत है, तो फिर तो उसे शक्ति के भिन्न भिन्न डायमेंशंस का अनुभव होगा। तो ये मौलिक ज्ञान शक्ति का,
ये पता हो, एक एक चक्र की मौलिक बातें उससे स्पष्ट हों, और फिर उसके बाद जब ये क्रिया आप प्रयोग करें उस वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्रिया करने के बाद के अनुभवों को कैसे संभालना है, इसके लिए वो आपके लिए आपके पास प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मौजूद हो। आपको ये ना हो कि एक बार सिखा के छोड़ दे, अब आप उसे कर रहे हैं और आपको कोई अड़चन आती है, कोई किसी तरीके की परेशानी आती है, कहीं दर्द है या फिर कहीं पीड़ा हो, या फिर कोई और मन में कुछ नई तरंगे विकसित हुई हो जिससे कि कुछ प्रभाव पड़ा हो, कुछ पैटर्न चेंज हो गए हो, स्लीपिंग पैटर्न बदल गए हो, या कुछ भी मनस्तल पर प्रभाव पड़े, तो उसकी सुनवाई के लिए, उसके लिए आपके समक्ष वो मौजूद हो, आपको कदम कदम पर दिशा निर्देश देने के लिए। ये निकटता बहुत बहुत कीमती है। इसलिए इस चीज को, इस बात को पुष्ट करते हुए कि जो हमें सिखाने वाला ध्यानी है उसके साथ हमारा एक तारतम्य हो और वो भी दीर्घकालिक हो। सिखा के छोड़ दें ऐसा नहीं, एक दीर्घकालिक संबंध स्थापित हो। इस सृष्टि पर यदि कोई बिना किसी आस, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी चाह के आपके लिए भला सोचे तो वो मातृत्व है, मातृत्व से भरपूर। जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे वो आपके लिए निस्वार्थ भाव से सोचेंगे। उसी की पराकाष्ठा वो है जो आपको ध्यान मार्ग दिखा रहा है, आपका गुरु या आपका मार्गदर्शक। अब ये गुरु शब्द भी बड़ा विकृत हुआ। हर कोई गुरु बनने को ललायित, और फिर गुरु बनने की चाह में शिष्यों पर अपना रोब थोपने पर लालायित। गुरु का ये मकसद नहीं है, ये मकसद हो नहीं सकता। अव्वल तो गुरु शब्द का ही मौलिक स्वरूप शिष्य की तरफ से उठेगा। गुरु से शिष्य को नहीं बताया जाएगा कि मैं तेरा गुरु हूं, नहीं, ये तो बिल्कुल ना समझी की बात। मैं तेरा गुरु हूं, स्वघोषणा गुरु तत्व की कभी नहीं हो पाएगी, कभी हो ही नहीं सकती कि मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं जगत गुरु हूं, मैं ब्रह्म गुरु हूं। नहीं, होने की अभिव्यक्ति ऋषि शब्द में होने की अभिव्यक्ति है, संत शब्द में होने की अभिव्यक्ति है, स्वामी शब्द में होने की अभिव्यक्ति है, महाराज शब्द में होने की अभिव्यक्ति है, बुद्ध शब्द में होने की अभिव्यक्ति है। लेकिन चाहे वो महात्मा हमने लगा दिया हो, वो बुद्ध हुए, जब उन्हें अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा कि इस अनुभूति को बुद्ध कहूं, इस अनुभूति को संत कहा, इस अनुभूति को ऋषि कहा, इस अनुभूति को जागृति कहा, लेकिन इस अनुभूति को गुरु नहीं कहा। गुरु तो शिष्य की तरफ से है, गुरु कभी स्वघोषणा नहीं है। आत्म जागरण की घोषणाएं अलग अलग रूप से हो सकती, यहां तक कि स्वघोषणा में किसी ने अपने को भगवान कहा, वो घोषणा तक भी ठीक है। किसी ने अपने को आचार्य कहा, वो घोषणा तक भी ठीक है। लेकिन कोई अपने को गुरु नहीं कह सकता, वहां पर चूक है। तो ये भी एक पहलू है जिसको बहुत गौर से देखें। जो दुनिया में ढिंढोरे पीटते हैं कि मैं तेरा गुरु, मैं तेरा गुरु, गुरु बनने को लालायित हैं, जरा उनसे भी सावधान रहें। वहां पर ध्यान की विधा मिलना मुश्किल होगा। असल जो जागा, उसकी जागृति में सामने वाले को जगाने भर की कोशिश है, उसका साथी बनने के माध्यम से। अब सामने वाला उसे किस रूप में अपना साथी बनाता है, इसकी पूरी आजादी
वो सामने वाले को देता है। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मुझे क्या कहे, ये जरूर कहा कि अगर तुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो मुझ में समर्पित हो जा, ये जरूर कहा। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हुआ अब तू मेरा शिष्य हो जा, नहीं। कृष्ण ने समर्पण भाव, समर्पण तो मौलिक बात है, जिसे जानना है, जिसे सीखना है, समर्पण तो होना होगा। लेकिन समर्पण होने के बाद के खेल निराले, उसके बाद के जो भी रूपांतरण है वो अलग। तो यहां पर क्रिया मार्ग में विशेष इन शक्तियों के बारे में जिससे स्पष्टता हो, जिन्हें इन चक्रों की स्पष्टता हो, जिसका विकसित जो भी तकनीक या प्रणाली या मार्ग हो, उसकी स्पष्टता हो कि कैसे वो एक एक शक्ति केंद्र पर कार्य कर रहा है और फिर निरंतर उस पर दृष्टि, इन सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए ही आप क्रिया मार्ग में उतरे, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये एक बहुत बहुत संवेदनशील तरीका है और आज के समय का तरीका है, क्योंकि यहां शक्ति का चालन है, शक्ति का मूवमेंट है। और आज की मूविंग दुनिया में मूविंग मेथड मेडिटेशन का सबसे प्रिय है। तो निश्चित रूप से कुछ एक मौलिक खांचा तैयार हो जाए कि मैं कब कैसे क्रिया मार्ग में उतरूं।